वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को अब ईरान के एक और प्रॉक्सी का साथ मिला है। दरअसल ईरान में एक्टिव इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं और इस आतंकी संगठन ने इजराइल के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले इजराइल के सामने अब एक नई चुनौती सिर उठाती दिख रही है। इस चुनौती का नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। लेबनान हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोला तो इराक में एक्टिव एक और शिया चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस उसके साथ आ खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह के समर्थन में इस संगठन ने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का एक्शन क्या बढ़ेगी इजराइल की टेंशन? इस्लामिक रेजिस्टेंस क्या है, उसकी ताकत क्या है और वो कहां एक्टिव है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि उसने इजराइल को कहां और कैसे निशाना बनाया। ये वीडियो देखिए। इलियट शहर में इजराइल के नेवल बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने अंजाम दिया है। ये एक और वीडियो देखिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के ड्रोन हमले में हुए नुकसान का ये वीडियो है। इलियट पोर्ट पर SAR-6 के डॉक को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने लाल सागर में भी UAV से ड्रोन अटैक किया है। हालांकि इस UAV को इजरायली की नेवी ने आसमान में ही मार गिराया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का एक अम्ब्रेला समूह है। यह मुख्य रूप से इराक में एक्टिव है। इसकी 3 विंग इराक में मिलकर काम करती हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयद अल शुहादा और हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा शामिल हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक और इसके तीनों समूहों ने लेबनान के खिलाफ किसी भी संभावित इजरायली हमले का सामना करने के लिए हिजबुल्लाह के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन संगठनों का ऐलान इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट में हालात अब बेहद खतरनाक हो चुके हैं और वो अब किसी भी वक्त महाविनाश शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इन संगठनों के साथ खड़े हो जाने से हिजबुल्लाह को अब नई ताकत मिल सकती है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ये अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रही थी। इसके कनेक्शंस अलकायदा के साथ भी हैं, इसके कनेक्शन ISIS के साथ भी हैं। अगर कहा जाए कि उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लड़ाकों को लेकर के रेजिस्टेंस फोर्स बनाई गई है तो गलत नहीं होगा। और हिजबुल्लाह और IRF का साथ साथ मिलना ये दर्शा रहा है कि इजराइल के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि IRF की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उनके इंटरनेशनल कनेक्शन ज़बरदस्त हैं और उनके पास हथियार भी अंतर्राष्ट्रीय क्षमता के रहते हैं। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि इजराइल के ऊपर खतरा सिर्फ नॉर्दर्न मोर्चे से नहीं है। IRF अगर एक्टिवेट हो रहा है तो वेस्ट बैंक का भी इलाका एक बार इजराइल को देखना पड़ेगा। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक नाम के संगठन में करीब 70,000 लड़ाके हैं जो युद्ध लड़ने के तौर तरीकों में माहिर हैं। ये लड़ाके आधुनिक हथियारों से लैस हैं। क्योंकि ये संगठन भी ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए इसे भी हथियारों की मदद ईरान से ही मिलती है। ये वीडियो देखिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के आतंकी ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शहीद कामिकाजी ड्रोन है। माना जा रहा है कि इलियट के नेवल बेस पर इस आतंकी ग्रुप ने इन्हीं ड्रोन से हमला किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस संगठन ने इजराइल पर हमला किया हो। इससे पहले 22 सितंबर को इस संगठन ने इजराइल की गोलानी ऑब्जर्वेशन बेस पर हमला बोला था। 18 सितंबर को सी ऑफ गैलिली में ड्रोन हमले किए थे। 8 जुलाई को इलियट में ड्रोन अटैक किए थे। 26 जून को भी इलियट में कई ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था।
22 जून को हाइफा पोर्ट पर एक जहाज को इस संगठन ने निशाना बनाया था। 12 जून को अशदोद इलाके में इस संगठन ने क्रूज मिसाइलें दागी थी। इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दो टूक कहा है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ने के लिए लेबनान पर हमले करेगा तो वो हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। माना जा रहा है कि इस इस्लामिक रेजिस्टेंस के हिजबुल्लाह के साथ आने से इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके अमेरिकी सेना को अक्सर निशाना बनाते हैं। ये आतंकी जॉर्डन और सीरिया में भी अमेरिकी सेना और उसके ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। हमास के साथ जंग शुरू होने और अब हिजबुल्लाह से लड़ाई छिड़ने के बाद ये संगठन इजराइल के खिलाफ मुखर हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले इजराइल के सामने अब एक नई चुनौती सिर उठाती दिख रही है। इस चुनौती का नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। लेबनान हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोला तो इराक में एक्टिव एक और शिया चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस उसके साथ आ खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह के समर्थन में इस संगठन ने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का एक्शन। क्या बढ़ेगी इजराइल की टेंशन? इस्लामिक रेजिस्टेंस क्या है, उसकी ताकत क्या है और वो कहां एक्टिव है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि उसने इजराइल को कहां और कैसे निशाना बनाया। ये वीडियो देखिए। इलियट शहर में इजराइल के नेवल बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। ये हमला इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने अंजाम दिया है। ये एक और वीडियो देखिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के ड्रोन हमले में हुए नुकसान का ये वीडियो है। इलियट पोर्ट पर SAR-6 के डॉक को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने लाल सागर में भी यूएवी से ड्रोन अटैक किया है। हालांकि इस यूएवी को इजरायली की नेवी ने आसमान में ही मार गिराया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का एक अम्ब्रेला समूह है। यह मुख्य रूप से इराक में एक्टिव है। इसकी 3 विंग इराक में मिलकर काम करती हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयद अल शुहादा और हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा शामिल हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक और इसके तीनों समूहों ने लेबनान के खिलाफ किसी भी संभावित इजरायली हमले का सामना करने के लिए हिजबुल्लाह के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन संगठनों का ऐलान इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट में हालात अब बेहद खतरनाक हो चुके हैं और वो अब किसी भी वक्त महाविनाश शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इन संगठनों के साथ खड़े हो जाने से हिजबुल्लाह को अब नई ताकत मिल सकती है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ये अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रही थी। इसके कनेक्शंस अलकायदा के साथ भी हैं, इसके कनेक्शन ISIS के साथ भी हैं। अगर कहा जाए कि उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लड़ाकों को लेकर के रेजिस्टेंस फोर्स बनाई गई है तो गलत नहीं होगा। और हिजबुल्लाह और IRF का साथ साथ मिलना ये दर्शा रहा है कि इजराइल के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि IRF की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उनके इंटरनेशनल कनेक्शन ज़बरदस्त हैं और उनके पास हथियार भी अंतर्राष्ट्रीय क्षमता के रहते हैं। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इजराइल के ऊपर खतरा सिर्फ नॉर्दर्न मोर्चे से नहीं है। IRF अगर एक्टिवेट हो रहा है तो वेस्ट बैंक का भी इलाका एक बार इजराइल को देखना पड़ेगा। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक नाम के संगठन में करीब 70,000 लड़ाके हैं जो युद्ध लड़ने के तौर तरीकों में माहिर हैं। ये लड़ाके आधुनिक हथियारों से लैस हैं। क्योंकि ये संगठन भी ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए इसे भी हथियारों की मदद ईरान से ही मिलती है। ये वीडियो देखिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के आतंकी ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शहीद कामिकाजी ड्रोन है। माना जा रहा है कि इलियट के नेवल बेस पर इस आतंकी ग्रुप ने इन्हीं ड्रोन से हमला किया है।
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस संगठन ने इजराइल पर हमला किया हो। इससे पहले 22 सितंबर को इस संगठन ने इजराइल की गोलानी ऑब्जर्वेशन बेस पर हमला बोला था। 18 सितंबर को सी ऑफ गैलिली में ड्रोन हमले किए थे। 8 जुलाई को इलियट में ड्रोन अटैक किए थे। 26 जून को भी इलियट में कई ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था। 22 जून को हाइफा पोर्ट पर एक जहाज को इस संगठन ने निशाना बनाया था। 12 जून को अशदोद इलाके में इस संगठन ने क्रूज मिसाइलें दागी थी। इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दो टूक कहा है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ने के लिए लेबनान पर हमले करेगा तो वो हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। माना जा रहा है कि इस इस्लामिक रेजिस्टेंस के हिजबुल्लाह के साथ आने से इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।